हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल है सैटरडे, आपको पता ही है। इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो जाएगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल की लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगेन अगर हम लोग देखेंगे, सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट या बोल दो 950 पॉइंट यहाँ पे गिरा है। निफ्टी 50 की बात करें, ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पे लगा दी है। एंड फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब जो निफ्टी का हाईएस्ट लेवल जो था, ठीक है, मतलब जो 26,373 अप्रॉक्सीमेटली जो कुछ लेवल था, वहाँ से अभी हम कह सकते हैं बाजार 1000+ पॉइंट से ज़्यादा नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, गिरावट कोई एक झटके में नहीं होती है, धीमे धीमे करके हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक झटके में होने वाली गिरावटें मतलब वो काफ़ी रेयर हम लोग को सिनेरियोज देखने को मिल जाते हैं। बट पॉइंट क्या है, आज के दिन भी बाजार 1.25% यहाँ पे गिर गया, 300 पॉइंट की गिरावट। एंड आप पैटर्न को चेक करोगे, पहले से ही कमजोरी थी, कमजोरी कंटिन्यू रही और एकदम आखिरी क्षण पे जाके अगर आप देखोगे बहुत बड़ा मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला है। मतलब मार्केट गिरा हुआ ही था, बट आखिरी क्षण पे आप कह सकते हैं लिटरली 50% मार्केट तो आखिर में गिर गया है। मतलब बाजार आप कह सकते हो लगभग 150-200 पॉइंट के करीब था। आखिर में जो गिरावट आई, जिस चीज़ के चलते मार्केट 300 क्रॉस कर गया। देखा गया तो मतलब बियर वाले एकदम जोरदार तरीके से प्रहार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और हर कोई पूछता है सर क्या आपका पोर्टफोलियो भी गिरता है? ऑब्वियसली भाई, हर किसी का पोर्टफोलियो यहाँ पे गिरता है। लाल रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। पूरा सेक्टर अगर आप चेक करोगे आज के दिन, लार्ज कैप वाले देख लो, ये यूजुअली लार्ज कैप में ही रहते हैं, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 वाले, बैंक में निवेश करने वाले, फाइनेंस वाले, मिड कैप वाले, सब में हम लोगों को गिरावट देखने को मिले। ये देखो, ये बड़ी कंपनीज वाले, देन उसके बाद मिड कैप वाले भी देख सकते हैं 1% डाउन है। स्मॉल कैप वालों की भी हड्डियाँ टूटी है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा और नीचे जाओगे तो ये देखो स्मॉल कैप वाले 1-1.25%, तो यहाँ पे भी रफली गिरावट है। माइक्रो कैप वाले भी 1% डाउन है। मतलब आज के दिन तो भाई सब लोग यहाँ पे मिलकर पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सेक्टर वाइज भी जाएंगे तो हरा रंग देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, एकदम माइनर छोटा सा तबाही देख लीजिए। 1.5 पौने 2% तक की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसी भी सेक्टर के ऊपर अगर आप देखोगे तो यही नज़ारा हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल देखोगे 0.17 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। बट यहाँ पे गिरावट देखिए 2-2, 2.25% हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, यस, हर किसी का पोर्टफोलियो वापस और ज़्यादा डैमेज हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आपका भी पोर्टफोलियो क्या डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कितना हुआ है वो भी चाहो तो बता सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि वाह क्या क्या चल क्या रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये पता यहाँ पे होना ही चाहिए। तो दोस्तों देखा गया मोटा मोटी 2 बड़े कारण हैं। कितने? 2। उसमें से पहला कारण की अगर बात कर ले वो है अमेरिका एंड ईरान। इनका जो टेंशन है वो एस्केलेट ही, मतलब लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अब इस चीज़ के चलते अब यही बातें पूछी जा रही कि क्या अब ईरान क्या अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा या अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा। आप बोलोगे ये अटैक विटैक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, लगभग 19-20 फरवरी की बात कर ले, ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी। किस चीज़ की डेडलाइन? कि भाई आपके पास 10 दिन है, 10 दिन है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी चीज़ें हमने सामने रखी हुई है एक्सेप्ट कर लो, वरना कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। ये एग्जैक्टली ट्रंप के शब्द है, पूरे दुनिया को उन्होंने ये बात कही थी कि भाई 10 दिन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इफ़ ईरान अगर डील नहीं करता है कुछ तो यहाँ पे बुरा होगा। ये जो डेडलाइन है, जो उन्होंने जब ये धमकी दी थी 10 दिन की, ये डेडलाइन कब खत्म हो रही है? 1 मार्च को। 1 मार्च मतलब संडे को। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कोई भी फ्राइडे के दिन, आज के दिन की अगर हम बात कर ले तो यूजुअली पोजीशन को कैरी करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर कम कैरी करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि नोबडी नोज कल परसों या फिर आज रात, ठीक है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो यही एक सबसे बड़ा फियर फैक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ वही अनसर्टिनिटी, नोबडी नोज अभी 1 मार्च तक की मतलब डेडलाइन के हिसाब से। इसके बाद ट्रंप क्या करेंगे, क्या अटैक करेंगे या फिर कुछ और नई चीज़ यहाँ पे होगी? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इन सबका मतलब मेन गणित कहाँ पे आके बैठता है भाई,
डर कहाँ पे रहता है? क्रूड ऑयल को, और कुछ नहीं। हमारी अगर हम बात कर ले क्रूड ऑयल आप देख सकते हो अब लगभग 72 के करीब जाते हुए देखने को आप मिल चुका है। फियर क्लियर कट नजर आ रहा है, अनसर्टेनिटी एकदम चरम सीमा पर है। ठीक है, लोग पोजीशंस बना लेते हैं भाई, जितनी अनसर्टेनिटी, जितना ज़्यादा वॉर का खतरा, उतना ज़्यादा क्रूड के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी आप लोगों ने रीड किए होंगे। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, ये तक बोला है कि अगर ये वॉर स्टार्ट हुआ तो इमीडिएटली क्रूड 75 क्रॉस करने के लिए टाइम भी नहीं लेगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं क्रूड किस प्रकार से लगातार ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्रूड का बढ़ना वो तो फिर कैस्केडिंग इम्पैक्ट तो आपको पता ही है कि हमारी इकोनॉमी के लिए कितना खराब रहता है। और ऊपर से आग में घी डालने का काम कौन कर लेता है? हमारा गिरता हुआ रुपया। 91 क्रॉस यहाँ पे हो चुका है, डबल झटका। इससे क्या हो जाएगा, हमें महंगा क्रूड भी खरीदना है, ऊपर से ज़्यादा यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, मतलब महंगा डॉलर भी उसके साथ डील करना है। तो हमारा इंपोर्ट बिल जो रहेगा वो नेक्स्ट लेवल बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जो चीज़ पहले 100 रुपये में होती थी फॉर एग्जाम्पल, उसी चीज़ के लिए 110 120 देना पड़ेगा। और ये जितना बढ़ेगा और हमारा रुपये जितना गिरेगा, सेम चीज़ पाने के लिए कितने ज़्यादा पैसे हम लोगों को गिनने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा मतलब भाई आपके जीडीपी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो ये सारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ये किस प्रकार से कैस्केडिंग इम्पैक्ट रहता है वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं बियर वाले एकदम ज़्यादा जोश में आते हुए देखने को मिले और उन्होंने मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दबाया। ये सबसे बड़ा कारण है। देन अगर सेकंड कारण की अगर हम लोग बात कर ले, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण है। और वो कौन सा, जो फिलहाल एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है भाई, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई जितना बड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि भाई एआई मतलब सिर्फ आईटी सेक्टर, ऐसा नहीं है भाई। और भी अदर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल होगा। जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो बेसिक लेवल के काम है वो ऑटोमेट हो जाएंगे। और इस चीज़ के चलते क्या होगा, यस, जॉब लॉसेस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। भाई ऐसा नहीं होगा कि हर कोई बेरोजगार बैठा है, बट बहुत बड़े लेवल पे हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसी को लेकर हम लोगों को अलग अलग अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए, कल के दिन की बात कर ले, एनवीडिया के, मतलब कल मतलब परसों एक्चुअली रात में यहाँ पे नंबर आए थे एनवीडिया के। ठीक है, एनवीडिया के नंबर हम लोगों ने देख लिए, डिसेंट नंबर थे। हाँ ठीक है भाई, उनके नंबर आने के बाद काफ़ी लोग कह रहे हैं यार सर गिर गया। मैंने कल के वीडियो में इसलिए मैंने कहा कि भाई वीडियोस को पूरा देख लो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पता है भाई 5-5.5% कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एनवीडिया जैसी कंपनी के हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से वो कंपनी भागी 5 साल में 1200% की रिटर्न आपको नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पे एआई को लेकर अगर बात करें दोस्तों, बाकी दुनिया काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। ठीक है, 19-20 होता रहेगा भाई, यहाँ पे ये 5% 2%, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है। हाँ, अगर यही 20-30-40-50% की गिरावट होती है तो फिर जाके वो चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे बातें यहाँ पे की जाती है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन मार्केट में कोई सर्किट होता नहीं है। सो इतना तो यहाँ पे नॉर्मली चलता रहता है। और अभी की अगर बात कर ले, इसी में ही एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को क्या देखने को मिल गई, आप इनको ज़रूर जानते होंगे, जिनका नाम है जैक डॉर्से। ठीक है, ट्विटर से रिलेटेड आपको पता ही होगा। ठीक है, हिंडनबर्ग ने जब एक बार रिपोर्ट भी निकाली थी, इनका भी नाम निकल कर यहाँ पे आया था। एनीवेज, सो ब्लॉक ये कंपनी आप लोगों को यहाँ पे पता ही होगी। तो जैक डॉर्से की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, उन्होंने बताया कि उनकी जो कंपनी ब्लॉक है वहाँ पे उन्होंने नियरली हाफ कर दिया है अपने स्टाफ को। क्यों? एआई को लेकर 50% जो नौकरियाँ है वो इनके कंपनी में साफ हो गई। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बताया कि लगभग 4000 लोगों को उन्होंने यहाँ पे निकाला है। और क्यों निकाला है तो उन्होंने बताया भाई एआई को लेकर। ठीक है, अब इनका काम एआई कर लेगा। ये किसने कहा है? ये जैक डॉर्से ने, अपनी जो कंपनी ब्लॉक, उससे रिलेटेड ये पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को मिला है। तो आज के दिन आप देख सकते हो ब्लॉक, ये जो कंपनी है, ये जो शेयर है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में है भाई, फोकस में रहेगा। नो डाउट बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कंपनियाँ एआई को अपना रही है, इससे हो क्या रहा है भाई, इन कंपनीज़ के जो खर्चे एक्सपेंसेस है वो काफ़ी नीचे चले जाएंगे, काफ़ी नीचे। और ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा। तो ब्लॉक की अगर बात कर ले आज के दिन, तो यहाँ पे पार्टी हम लोग को देखने को मिल जाएगी। अमेरिकन मार्केट खुलेगा तब वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब क्या है, एआई को लेकर भी जो चीज़ें चल रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, तो इस चीज़ को लेकर भी एक दबाव तो ज़रूर देखने को मिल रहा है। और बाकी अदर रीज़न चलते रहते हैं, जैसे कि FIS बिकवाली कर रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। दैन देखा गया तो भाई ट्रम्प की धमकियाँ, अनसर्टेनिटीज चलती रह रही है। 10-15% ये हमारे साथ गेम मत खेलो वरना ये करेंगे, वो तो चल ही रहा है। ठीक है, बट मेजर बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, खास करके ये जो US और ईरान, ये जो चल रही है भाई धमकी वाला जो सिनेरियो चल रहा है, उसकी जो डेडलाइन है वो इसी वीकेंड पे देखने को मिल रहा है, संडे को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, नोबडी नोस, क्वेश्चन मार्क।
तो इसलिए पोजीशन हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अभी जो ट्रेडर्स होते हैं भाई, जिनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती है और वो मतलब बोलते हैं ना ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं, वो तो लिटरली मटका खेलते हैं, तुक्का, मतलब बोलते हैं ना सट्टेबाज होते हैं भाई, चल गया तो चल गया। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कहता हूँ भाई मार्केट में अगर आप हो अपडेटेड, आपको यहाँ पे रहना, यहाँ पे आना चाहिए। सो ये एक चीज़ देखने को मिले। और सेकंड, एआई को लेकर तो भाई अलग अलग अपडेट्स यहाँ पे आते ही रहेंगे। सो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे हम देख सकते हैं आज के दिन साफ साफ दबाव हमारे मार्केट में देखने को यहाँ पे मिला। और देखा गया तो बियर वालों को मतलब बोलते हैं ना रीजंस मिल जाते हैं, बुल वाले क्या करेंगे आप बताओ, कोई पॉइंट ही नहीं है उनके पास मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, रोकने के लिए भी पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए देखा गया तो बियर वाले एकदम जोरों शोरों से यहाँ पे पहले से ही दबाव डाल रहे थे और आखिर में जाके आप देख सकते हो एकदम और ज़्यादा दबाव यहाँ पे डाल दिया, जिसके कारण मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। सो लेट्स सी, अभी देख लेंगे जो भी कुछ होना है भाई, वो तो सैटरडे संडे को ही होगा। एंड मंडे के दिन जब बाजार खुलेंगे तो उसके पहले हमारे पास डिटेल्स निकल कर आएंगी कि क्या एक्चुअल में क्या कोई अटैक बिटैक करेंगे या फिर कुछ अगली डेडलाइन निकल कर आएगी या फिर कुछ समझौता यहाँ पे हो जाएगा, उसके ऊपर अब ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।